सो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 4 में स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर जो होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम मॉडल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बात समझिएगा, इस सब टॉपिक में 3 टॉपिक्स एक तरह से आते हैं अगर हम देखें नंबर सिस्टम में। एलसीएम मॉडल्स, सक्सेसिव डिवीजन और एचसीएफ मॉडल्स, जिसमें आज मैं एलसीएम मॉडल्स की बात करूंगा। ऐसे 3 मॉडल्स होते हैं, हम तीनों की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और उसके सारे एस्पेक्ट्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम मॉडल अगले वीडियो में सक्सेसिव डिवीजन एंड इसके अगले वाले में एचसीएफ वाले बात करेंगे। उसके 2 मॉडल्स होते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो एलसीएम के 3 मॉडल्स होते हैं। उसमें पहला मॉडल का जो सैंपल क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरी थ्योरी समझा दूंगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पे आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 15 लीव्स 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। अब यहां पे एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, यहां पे सिर्फ ये पता होना जरूरी नहीं है कि इसे सॉल्व कैसे करते हो, तो मैं बताऊंगा आपको। पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब आपकी किताबों में या फिर यहां पे तो आपको पता है क्योंकि हेडिंग का नाम यही है, पर एग्जाम में, कैट में, बाकी एग्जाम में जब सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आप कैसे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है। ठीक है, और अगर है तो कौन सा मॉडल नंबर है, 1, 2 या 3, वो कैसे पहचानोगे आप। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए, आप में से कई लोग बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट वर्ड आ गया ना। एक सेकेंड, हाँ, स्मॉलेस्ट वर्ड आ गया तो एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, इन वर्ड से एलसीएम कभी इन्फर मत करना। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा आपको जहां पे लार्जेस्ट वर्ड यूज करके भी क्वेश्चन कई बार एलसीएम का हो सकता है। तो गो बाय द कॉन्सेप्ट, नॉट बाय द वर्ड्स, ये ब्लंडर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सवाल देखिएगा यहां पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। जो नंबर आपको फाइंड करना है, जो आपका अननोन नंबर है, वो डिवाइड हो रहा है या वो डिवाइड कर रहा है। मतलब वो नंबर डिविडेंड होगा या डिवाइजर होगा। डिविडेंड होगा। जो आपका नंबर है वो इनसे डिवाइड हो रहा है। आपका नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल लग रहा है। ठीक है, अगर एक मान लीजिए क्वेश्चन हो, तो जो मैं आपको 2 क्लास बात कराऊंगा एचसीएफ की जब बातें करेंगे, फाइंड द नंबर विच डिवाइड समथिंग। अगर आपका नंबर डिवाइड कर रहा होता तो फैक्टर कॉन्सेप्ट होता और एचसीएफ लगाते। यहां पे नंबर डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। बस इस कॉन्सेप्ट से आप आराम से समझ सकते हो कि क्वेश्चन एचसीएफ का होगा या एलसीएम का। ठीक है, चलिए, तो ये एलसीएम वाला क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेसिक बात बोल दी। अब टाइप 1 या मॉडल नंबर 1 क्या होता है वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो जब आप अपने नंबर को, एन को, जो आपको नहीं पता कि आपको फाइंड करना है, उसको जब आप डिवाइड करते हो 6 से या 8 से या 15 से, तो तीनों केस में आपका रिमाइंडर सेम आता है, 3, 3 और 3। तो बेसिकली एलसीएम का टाइप 1 क्या होता है, सेम रिमाइंडर केस। ठीक है, मतलब अगर आपका नंबर डिवाइड हो रहा है बहुत सारे डिवाइजर से, मान लो इसमें 3 है वरना 2 भी हो सकते हैं, मान लो D1 और D2, और दोनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, ये होता है आपका टाइप 1 सेम रिमाइंडर केस। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है उस पर आ जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन पहचान दिया, एलसीएम का भी और टाइप 1 का भी। अब सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल। देखिए, जब आपका नंबर 6 या 8 या 15 से डिवाइड होता है तो हर केस में रिमाइंडर 3 आता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा नंबर 6 के हर मल्टीपल से 3 आगे है, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है। मेरा नंबर 8 के हर मल्टीपल से भी 3 आगे है, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है 8 के साथ। और मेरा नंबर 15 के हर मल्टीपल से भी 3 आगे है। 3 आगे मतलब अगर 3 आगे नहीं होता तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। 3 आगे है तभी तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो मेरा नंबर 6, 8 और 15 तीनों के मल्टीपल से 3 आगे है। 3 तो कॉमन है। ठीक है, सो माय नंबर गिव्स रिमाइंडर 3 और इट इज 3 ahead of multiples of 6 also, 8 also and 15 also. Can we use the concept of common multiples? ठीक है, 3 ahead का मतलब आप समझ गए होंगे ना, रिमाइंडर की बात। तो मुझे तीनों के कंबाइंड मल्टीपल्स चाहिए, मतलब कॉमन मल्टीपल चाहिए, और वहीं से एलसीएम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपको इन तीनों नंबर के कॉमन मल्टीपल कैसे मिलेंगे, एलसीएम निकालो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6, 15, 18? पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वैसे तो मेथड भी होता है, पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, दो सबसे बड़ा नंबर ले लो, 8 और 15। 8 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं, इनका एलसीएम कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, 120। क्या 126 का भी मल्टीपल है? हाँ, तो यहां पे आराम से आ गया आपका आंसर।
ये कॉमन मल्टीपल है तीनों का, और भी कॉमन मल्टीपल होंगे ना, तो इंटू के कर दो आप। के क्या हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्या 120 के फॉर्म में आपका आंसर है? नहीं, आपको 3 आगे जाना है, तो +3 कर दीजिए आप, और आपका इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। खेल खत्म। क्लियर? बिकॉज योर आंसर इज 3 अहेड ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 डिवाइसेस, बीट 6 8 और 15। इसलिए हमने कॉमन मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी समझाता जा रहा हूं बिकॉज इट्स गुड टू कीप इट बायलिंगुअल। समझ गए बात? और ये हमारा आंसर आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है बात? अब यहां पे एक छोटी सी बात ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट नंबर में हम के को 1 रखेंगे यहां पे। ठीक है, देखिए अब ये डिबेट हो सकता है कि 3 बोल दो, नहीं, कम से कम कुछ तो रखोगे ना इसमें आप, तो इसको 1 रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 123 इज द आंसर। बस, दिस इज योर आंसर, आ चुका है बस। ठीक है, तो यहां पे अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, क्या ये कंडीशन पूरी करने वाला सिर्फ एक 123 होगा या और भी नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। आपको यही कंडीशन पूरी करने वाला अगला नंबर चाहिए, तो कैसे निकालोगे आप? के को 2 रख दो, तो 240 + 3 243 भी हो सकता है, पर आंसर यहां पे 123 हो जाएगा। क्लियर? ये होता है एलसीएम का टाइप नंबर 1। हाउ डू वी सॉल्व इट, देख लो यहां पे। अगर किसी नंबर को आप कुछ डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो और हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, इन दैट केस जनरल पैटर्न और जनरल फॉर्म ऑफ योर नंबर विल बी, पहले आप डिवाइजर्स का एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो और उसे के से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉमन मल्टीपल ये लोएस्ट है, कॉमन मल्टीपल और भी तो हो सकते हैं, और उसमें जो कॉमन रिमाइंडर है आपका उसको ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल, डन, काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, समझ के बाद कि टाइप नंबर 1 था। सो नाउ आई थिंक इस क्वेश्चन को आप आराम से डील कर लेंगे। अब जरूरी बात, पहली बात तो ये कि हर समय ये उम्मीद मत करना डिवाइड रिमाइंडर इन शब्दों के इस्तेमाल से क्वेश्चन आएंगे। कई बार क्वेश्चन जनरल लैंग्वेज में आ सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जिसमें टेक्निकल वर्ड यूज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट फिर भी सेम लगेगा। एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स अ टीचर शुड हैव सच दैट इफ शी डिस्ट्रीब्यूट्स द चॉकलेट्स अमंग 6 8 एंड 15 स्टूडेंट्स 3 चॉकलेट्स आर लेफ्ट इन ईच केस। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है या नहीं, आप पढ़ के बताओ ध्यान से। बिल्कुल सेम चीज है, तो प्लीज रेडी रहना। कई बार क्या होता है ना, जब हर चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में एक साथ दिखते हैं और जनरल शब्दों में क्वेश्चन पूछे जाएं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन और जो मैंने कराया सेम है। तो सबसे पहले आप 6 8 और 15 का एलसीएम ले लोगे, जो कि आपको पता है कितना होता है, 120, तो इंटू के कर दो, प्लस कॉमन रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। तो ये आपके आंसर का पैटर्न बन गया। लोएस्ट पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो के को 1 रख के आंसर 123 बोल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात समझिएगा, हर बार स्मॉलेस्ट वर्ड से एलसीएम इन्फर मत करना। कई बार क्वेश्चन में लार्जेस्ट हो सकता है, फिर भी एलसीएम कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 एंड 15 लीविंग 3 एज द रिमाइंडर। पहली चीज, यहां पे जो नंबर चाहिए आपको, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट छोड़िए अभी, वो डिवाइड हो रहा है या डिवाइड कर रहा है? वो डिवाइड हो रहा है। इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय सम डिवाइजर्स, तो आपका नंबर डिविडेंड है, वो डिवाइड हो रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, यहां पे एलसीएम यूज होगा। ठीक है भाई, अपने नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम इंटू के कर देंगे, और क्योंकि हर केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 3 को ऐड कर दीजिए। 120 एलसीएम होता है के प्लस 3। अब क्योंकि पहले लोएस्ट पूछा था, तो के को हम 1 रख रहे थे, पर उस तरह का अब लार्जेस्ट पूछ लिया। अब आओ लार्जेस्ट, इस एक्स्ट्रा कंडीशन जो लार्जेस्ट बोला है, उससे आप के की वैल्यू डिटरमाइन करो। एलसीएम एचसीएफ मत करना, हो तो एलसीएम ही रहेगा हर बार। ठीक है, अब आप के ऐसा रखो ताकि ये लार्जेस्ट बन जाए। कैसे बनेगा? आप ऐसा रखो कि भाई लार्जेस्ट 3 डिजिट मतलब 1000 से जस्ट नीचे, तो आई थिंक 8 पे काम चलेगा। अगर आप के को 8 रखोगे तो ये 960 आ गया। ये आंसर नहीं है, +3 करना मत भूलिएगा। योर आंसर इज 963। ये ब्लंडर मत करना, कई बार लोग कॉमन रिमाइंडर ऐड करना भूल जाते हैं। तो इसलिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल या कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, चाहे लार्जेस्ट हो तो भी एलसीएम का सवाल बन सकता है। एग्जांपल आपके सामने, तो आई थिंक टाइप 1 बड़े आराम से क्लियर होगा। इट इज द कॉमन रिमाइंडर केस, बड़ा सिंपल। टाइप 2 पे आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जो नंबर आपको चाहिए वो डिवाइड हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि सवाल एलसीएम का है, यहां तक बात क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये है वो नंबर जो मुझे चाहिए। जब इसको डिवाइड करते हैं 11 से तो रिमाइंडर आता है 9, और जब इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर कितना आता है 5। पहली चीज,
क्या रिमाइंडर सेम है? नहीं है, तो इसलिए कॉमन रिमाइंडर केस तो नहीं बना। कुछ और दिख रहा है आपको यहां पे? बताइए। यस, इसमें दोनों का डिफरेंस सेम है, मतलब आपके डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम। ठीक है, वहां पे रिमाइंडर सेम था तो वो कॉमन रिमाइंडर ऐड होता था, यहां पे डिफरेंस सेम है तो यहां पे कॉमन डिफरेंस प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस, क्योंकि डिफरेंस है, बस काम खत्म। ठीक है, इसको ना पूरे जनरल टर्म में डिवाइजर डिविडेंड रिमाइंडर फॉर्म में लिख के भी डिराइव करा जा सकता है, पर उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला काम तो पता है क्या करते हैं हम लोग? पहला काम ये है कि आप अपने डिवाइजर्स का एलसीएम ले लीजिए और एक के से मल्टीप्लाई कर दो। वहां रिमाइंडर सेम था तो वो कॉमन रिमाइंडर ऐड होता था, यहां डिफरेंस सेम है तो वो कॉमन डिफरेंस माइनस होगा। दो का डिफरेंस है तो टू को माइनस कर दीजिए। इनका एलसीएम 77 होता है, -2। आपका आंसर आ चुका है। के को रख दो, क्या रखना है? स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, के को 1 रख दो। आप स्मॉलेस्ट पूछा है, के को 1 रख दो, तो 77 - 2 75 इज योर आंसर। बढ़िया, ठीक है, क्लियर है बात। ये टाइप 2 हो गया आपका। व्हाट इज टाइप 2? डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, यहां पे 3 भी हो सकते थे, तो यहां पे एक और डिवाइजर आ जाता और डिफरेंस सेम ही होता। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा चेंज करूं, अगर मैं क्वेश्चन को बोलता हूं फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आप यहां तक तो पहुंच जाते हैं। अब के को आप कैसे रखते हैं? आप के को ऐसे रखते हैं ताकि आप कम से कम 100 के ऊपर चले जाओ, तो के को आप 2 रखते हैं। के 2 में क्या हो जाता है? इंटू ये डबल कर दो, अब तो कितना 154 हो जाता है, -2, तब -2 है ना, हाँ, तो आपका आंसर 153 152 आ जाता है। सिंपल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तब हमें 100 के ऊपर जाना था, आपने 2 करा और इधर फिर 154 आंसर मत बोलना, क्योंकि -2 करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर 152 हो जाता है। खैर इसको भी हटा देते हैं, समझ गए आप? तो ये टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 देख लेते हैं और फिर कहानी खत्म कर देंगे। दिस इज टाइप 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, आपका रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल है यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम का इस्तेमाल होगा जब हम 9 से कर रहे हैं और 7 से कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब 9 से डिवीजन करने पर रिमाइंडर 5 आता है और 7 से करने पर 4 आता है। यू हैव टू मेंटेन दैट ऑर्डर। ठीक है, पहला सवाल, क्या रिमाइंडर सेम है? नहीं। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं। यहां पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहां पे डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो यहां पे दोनों ही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहे ना, तो 1 और 2, तो इसको बोलते हैं टाइप 3, जहां पर कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए जिसको हम टाइप 3 बोलते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है इसका। कई लोग बोलते हैं सर 1 और 2 टाइप तो ईजी होते हैं, थर्ड मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं, देखना कैसे होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए, तो एक काम करते हैं, हमारा नंबर क्या है? 9 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर देता है, मतलब 9k1 + 5 की फॉर्म में है। और वही नंबर 7 से डिवाइड होकर 4 रिमाइंडर देता है, मतलब 7k2 + 4। और k1 k2 आप जानते हैं, ये मतलब बेसिकली इंटीजर्स होना पड़ेगा इनको, और टू बी मोर प्रिसाइज नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ये डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए, तो हमारा इस फॉर्म में नंबर है, इस कहानी को हटा देते हैं क्योंकि पैटर्न तो बन नहीं पाया हमारा। तो हमारा नंबर इन दो तरह से एक्सप्रेस करा जा सकता है। अब निकालते हैं आंसर। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। आइए देखते हैं, दोनों सेम ही नंबर रिप्रेजेंट हो रहे तो दोनों को बराबर कर दो आप। एक बार k2 k1 के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखोगे आप? k2 = 9k1 + 1 बचेगा अपॉन 7 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या k1 कुछ भी हो सकता है? नहीं, k1 की वैल्यू हमको ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि, ऐसा नेचुरल नंबर ताकि k2 भी नेचुरल नंबर रहे। तो आप ऊपर सिर्फ ऐसी वैल्यू k1 की रख सकते हैं ताकि 9k1 + 1 7 का मल्टीपल हो, और यहीं से वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहां पे आ रहा है? 1 पे नहीं चल रहा है, 2 पे नहीं, 3 पे आ रहा, हाँ 3 पे काम बन रहा है। देखिए, k1 अगर 3 हो गया तो 27 + 1 28 अपॉन 7 4, तो k2 4 हो जाएगा। बढ़िया। क्या k1 k2 और भी कुछ वैल्यूज ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर स्मॉलेस्ट पेयर हमारे पास यहां पे आ चुका है। अब आप बोलोगे सर इन्हें कहां, एक तो इनको यहां मत रख देना, ये नंबर नहीं है, नंबर ये है हमारे, ये दोनों। तो चाहे आप k1 को इधर रख दो या k2 को इधर रख दो, आपको आंसर सेम मिलेगा। k1 को यहां पे रख दीजिए, 9 × k1 27 + 5 कितना हो जाएगा? 33। या फिर आप यहां पे 4 रखते तो भी एक सेकेंड, 32 मैंने, सॉरी ऐड ही गलत कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो आपने 3 रखा, 27 + 5 32, या k2 को 4 यहां रख दो तो 28 + 4 32 बनेगा। योर आंसर इज 32। हो गया मामला सिंपल।
ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी बात ये आती है कि अगर हमें इस तरह के और नंबर चाहिए होते तो हम कैसे निकालते। बहुत सिंपल तरीका है, वही स्मॉलेस्ट नंबर तो मिल गया। अब यहां पर जो आपके डिवाइजर्स हैं 7 और 9, हर बार की तरह इनका एलसीएम ले लीजिए और इनको इंटू के कर दीजिए और उसमें ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड कर दीजिए, द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है। तो जो आपके डिवाइजर्स हैं D1 D2 उनका एलसीएम ले लीजिए इस तरह के और नंबर पाने के लिए और के से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें लोएस्ट नंबर फाइंड। अगर लोएस्ट पूछा है तो उस एल की वैल्यू तो हमने निकाली दी, फिर तो सब करने की जरूरत नहीं। पर इस तरह के और नंबर अगर पूछता है तो जनरल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है। तो यहां पे तो खैर इनमें आपस में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दे आर को प्राइम, तो एलसीएम निकालने के लिए सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 63k प्लस 32, पर हमसे लोएस्ट पूछा तो के को यहाँ पे 0 रखना ही था हमको। ठीक, अगला पूछते तो के को 1 रख देते हैं, फिर के को 2 रख देते हैं एंड सो ऑन, पर यहाँ पे 32 आंसर आ चुका है। आर वी क्लियर? ठीक है। एक जरूरी बात ध्यान रखना, यहां पे आप बोलोगे सर आपने 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया पर निकाला मैंने एलसीएम है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 8 और 12 होते तो मैं 12 इंटू 8 नहीं करता, उनके एलसीएम निकालता। तो यहां पे मैं 96 नहीं 24 के लिखता। तो यहां पे क्योंकि 7 और 9 को प्राइम थे इसलिए आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है पर एक्चुअली में एलसीएम निकल रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखना, इट इज एलसीएम। वरना अगर आप सीधे 7, मतलब डोंट राइट लाइक दिस कि 7 इंटू 9 करेंगे सर और इंटू के कर देंगे, दिस इज रॉन्ग, एलसीएम निकालना है। क्लियर? चलिए बात क्लियर हो गई, इस तरह से यहां पे काम चलता है। ओके, वैसे एक छोटी सी बात बता दूं, उतना जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां पे K1 की वैल्यू 7 से डिवीजन से डिटरमाइन हो रही है, तो अगला K1 7 आगे आएगा, मतलब अगली K1 की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, तो यहां पे K1 की वैल्यू 7 से डिटरमाइन होती है और K2 की वैल्यू 9 से होती है, तो अगला K2 9 बड़ा होगा, मतलब इसमें 13 रख लो, आप चेक कर लो। यहां पे रखो आप K1 को 10 तो कितना आ गया, 95 आ रहा है, और यहां पे 13 रखो तो ये भी 95 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगली दूसरे वाले कोफिशिएंट से डिटरमाइन होती है एंड वाइस वर्सा। वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगा दिया एक तरह से। तो इतना मत सोचिए, जो भी आप एक तरीका ठीक लगता है आपको उससे निकाल देंगे, पर मैं सारा एंगल्स बता रहा हूं ताकि कभी कंफ्यूज ना हो आप। ग्रेट, आगे चलते हैं। सेम चीज रखी है, मतलब जो अपन ने यहां पे पैटर्न क्या बना था, नंबर अपना 63 के प्लस 32, तो पिछले सवाल का आंसर 32 आ गया था। अब हमें डिवीजन अभी भी हम 9 और 7 से कर रहे हैं और रिमाइंडर्स हमारे 5 4 आ रहे हैं। हमने लोएस्ट नंबर निकाल के जनरल फॉर्म लिख दी, वहां तक कर दिया, पर अब हमें लोएस्ट नहीं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। बस के की वैल्यू में चेंज आएगा, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछले वाले की तरह, एलसीएम टाइप 3। ठीक है, अब के कितना रखा जाए? अगर हम लोग 15 तक जाते हैं तो मुझे लगता है काफी आगे निकल जाएंगे, है ना? या एक बार चेक कर लें क्या, चलो देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और ये 63, तो 5 4 और ये 9, ये पीछे, हाँ सही है, आई थिंक इससे हमारा काम चल जाएगा। ओके ग्रेट, सही है ना फिर? हाँ ग्रेट, इज अवर आंसर 945, मतलब बेसिकली हमें के को यहां पे कितना रखना पड़ा, 15, और काम बन गया। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमें 32 ऐड करना पड़ेगा, हमारा आंसर विल बी 977 इज द आंसर, आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो बस इस तरह से करते जाओ आराम। एक्चुअली 15 इंटू 60 90 तो बस सबसे पहला ट्रायल मैंने 15 पे किया, वरना थोड़ा एक दो आगे पीछे कर लेते, पर आंसर आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, 977। तो सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना कभी मत सीखना एलसीएम में, ट्राई टू फाइंड आउट द जनरल पैटर्न, ताकि आप उस पैटर्न के और भी एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वैल्यूज निकाल पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे एलसीएम के तीनों पैटर्न्स जो मैंने बता दिए आपको। क्लियर? टाइप 1 कॉमन रिमाइंडर, टाइप 2 कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर, और टाइप 3 जनरल पैटर्न, उसका भी आंसर आराम से निकाला था और जनरल फॉर्म भी बन जाती है। चलिए अब यहां से एक टॉपिक और निकलता है जिसका नाम है सक्सेसिव डिवीजन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद करेंगे हम लोग एचसीएफ के मॉडल्स कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और योर कमेंट्स आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।